दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं यूपी दिवस के कार्यक्रम में। ये हाट मेला कार्यक्रम नोएडा में लगा हुआ है और पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश जनपद गौतम बुद्ध नगर की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है और हमारा सौभाग्य आज पशुपालन विभाग जनपद गौतम बुद्ध नगर इस मेले में शामिल हुआ है। हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर वीके अग्रवाल जी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। इस विषय पर थोड़ी जानकारी हम अभी थोड़ी देर में सर से लेने वाले हैं। साथ में हैं श्री उमेश कुमार त्यागी, वेटनरी फार्मासिस्ट संघ के जनपद अध्यक्ष। किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये मेला आयोजित किया गया है? बहुत ही भव्य मेला आप देख सकते हैं। पशुपालन विभाग के कर्मठ कर्मचारी अधिकारीगण सब इस मेले में यहाँ आए हुए हैं और सभी मेले में घूम कर मेले में अपने विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ लोगों को दे रहे हैं। अपनी विभिन्न योजनाओं को जो चल रही हैं उनके बारे में तमाम दर्शकों को जानकारी दी जा रही है और इसी के संबंध में जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल जी से मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें। आज के इस विषय पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश स्थापना जिसके अंतर्गत अगर हम इस वीर से अपनी गाय या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो उसमें 90 से 95% तक केवल फीमेल काप्स के उत्पन्न होने की ही संभावना रहती है। अगर फीमेल काप्स ही उत्पन्न होंगे तो उससे हमारी दो समस्याओं का निराकरण होगा। जो वर्तमान में एक ज्वलन समस्या है निराश्रित गौवंश की और दूसरा दुग्ध उत्पादन की। अभी तक उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पर था, लेकिन बीच में राजस्थान प्रथम नंबर पर हो गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी इस योजना के लागू होने से हम पुनः प्रथम स्थान पर आ चुके हैं। जब तक हमारी देश की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित रहेगी, पशुपालन में अभी विकास की बहुत संभावना है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो बची है वो हमारे पास पशुपालन विभाग में ही बची है। थैंक यू सर। अभी हम बात करेंगे डिप्टी सीवीओ महोदय डॉक्टर अवधेश कुमार द्विवेदी जी से। इसमें हम सर से बात करेंगे कि हमें योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। धन्यवाद करतार सिंह जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी नोएडा वासियों को और चैनल के व्यूअर्स को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। और अपने पशुपालन विभाग की कुछ जो कि जानकारी के बारे में साझा करूंगा। पशुपालन विभाग दो तरह से जाना जाता है। कुछ जो शहरी लोग हैं जो सिर्फ श्वान और बिल्लियों के पालन में रुचि रखते हैं वो तो इसको जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो कहें कि टोटल 90% हिस्सा ग्रामीण अंचल को कैटर करता है, जिसके लिए हमारे विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलता है जिसके अंतर्गत सभी तरह के रोगों को नियंत्रण के लिए टीकाकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ की जाती हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क होती हैं। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम और इस तरह की कई योजनाएं हैं जिनको संक्षेप में बताना तो कठिन है, लेकिन मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास किसी भी तरह के पशुओं से संबंधित पशुपालन या इसमें निवेश से संबंधित कोई भी कार्यवाही करना चाहते हैं तो संबंधित पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें। वहां हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी और सभी लोग आपकी सहायता करेंगे। इस समय कई निवेश मित्र और उद्यम के रूप में हमारे विभाग में योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मुर्गी पालन में कुक्कुट विकास नीति चल रही है। इसके अंतर्गत काफ़ी बड़े स्केल पे आप निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ NLM एक स्कीम है, उसके अंतर्गत बकरी पालन, भेड़ पालन, शूकर पालन में कई योजनाएं चल रही हैं और हमारे पशुपालकों को उनके पशुओं के जोखिम प्रबंधन के लिए देखिए हमारे स्कीम ये चल रही है जिसमें 90% तक की सब्सिडी पर बीमा कराया जाता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि रूटीन में हम लोग करते हैं।
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आजकल जो चल रहा है गौ संरक्षण का चल रहा है। सभी लोगों को पता है कि सभी लोगों को गाय का दूध, गाय का घी और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, यमी भी लगता है, बटर और सारे प्रोडक्ट्स। लेकिन वो कहाँ से आते हैं और गाय की दुर्दशा कैसी रहती है, जिसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। आप लोग भी उसके लिए थोड़ा सा संवेदनशील हों और ये जब सुबह चाय पीते हैं तो सोचें कि ये चाय मैं कहाँ से पी रहा हूँ, इसका जो दूध आ रहा है वह उसके प्रति आप कुछ अपना कृतज्ञता व्यक्त करिए। धन्यवाद। करतार सिंह जी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष अशोक सर। आपसे जानना चाहेंगे आज पशुपालन विभाग किस दौर से गुजर रहा है और जो योजनाएं आम जनवासियों के लिए हैं, आप कृपया उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद करतार सिंह जी। जैसा कि सब जानते ही हैं, जो पशुपालक जो हमारा होता है और जो पशुपालन हमारा विभाग है ना, जो एक वो सीधे तरीके से हमारे किसान परिवार से जुड़ा होता है। उसका जो आय है उसका कम से कम 50 से 60% किसानों की आय हमारे पशुपालन से जुड़ी होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पास कई तरह की उनकी जो आमदनी है उसको 3 गुना करना, 5 गुना करने के दिशा में जो सरकार काम कर रही है, उस पर हम लोगों के द्वारा भी उसमें काफ़ी कुछ स्कीमें यूज की जा रही हैं। उसी में जैसे कि बहुत कॉस्टली आजकल पशु हमारे होते हैं, उसके लिए एक राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसमें सबसे खासियत ये है, उसमें जो आपका शेयर किसान का जो प्रीमियम होता है वो आपका जनरल ओबीसी के लिए 25% ही आपको प्रीमियम देना है कुल कीमत का, और जो अनुसूचित जनजात से और अनुसूचित जात से जो इंश्योर कराने वाले लाभार्थी हैं उनको मात्र 10% प्रीमियम ही अपने पशु की कीमत का देना पड़ेगा। बाकी का 75% और 90% जो प्रीमियम है वो उत्तर प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी, जिससे कि किसी भी अकस्मात तरीके से हमारे जो उक्त कीमती पशु का किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में कोई मृत्यु, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से या किसी भी उसमें अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उससे हम क्षतिपूर्ति उस बीमा द्वारा की जा सकती है। इसी तरह से एक और जो हमारे यहाँ स्कीम चलाई जा रही है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, वर्गीकृत जो वीर है, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं देसी नस्ल के बीज द्वारा देसी नस्ल की ग्रेडिंग अप करने के लिए हम इसको शुरू किया है। उसके क्रम में इसकी सबसे खासियत ये है, क्योंकि आजकल आप ये देख रहे हैं कि निराश्रित पशु की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसमें जो मेल एनिमल्स रहते हैं वो किसानों का जो फसल है उसकी बर्बाद भी करते हैं, शहरों में एक्सीडेंट बढ़ते हैं उनसे। तो उसको ध्यान में रख के सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन एक योजना शुरू की है, जिससे भी लगभग 95% अगर हम उस सीमेन से अपनी बछिया को अगर हम एआई कराएंगे, मतलब उसका हम कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे, तो उससे लगभग 95% जो बच्चा होगा वो बच्चिया ही पैदा होगी, जिससे कि हमारी मेल जो सांड वाली वो है उन पे हमारी कम से कम रोक लग सके और इससे उच्च ब्रीड के बच्चियां हमारे किसानों को मिलेंगी, उससे जो कि वो अपना दूध उत्पादन कर लें और उसको क्या कहते हैं बाजार में भी सेल कर सकें, इससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन योजना चालू की है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, जिसके बारे में अभी डॉक्टर आशीष अशोक जानकारी दे रहे थे। बहुत ही अच्छी जानकारी आप द्वारा दी गई। ये गौ संरक्षण के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम योजना बन सकती है, इस पर यदि ठीक से काम किया गया, और पशुपालन विभाग पूरी तन्मयता के साथ इस योजना पर काम कर रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा आप इस योजना से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हमारा जो गौ संरक्षण है वो इसमें एक मील का पत्थर साबित ये योजना होने वाली है, क्योंकि इस योजना से जितने भी गौशाला बन रही हैं उसमें जो आज हमारी तमाम गाय संरक्षित की गई हैं, वो प्रयास तो हमारा बहुत अच्छा है ही, लेकिन जो गौ संरक्षण के लिए जो ये 95% सेक्स सॉर्टेड सीमेन से जो बछिया पैदा होंगी, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। ये हमारे गौ संरक्षण में इसका बहुत अच्छा उपयोग होने जा रहा है और ये बहुत ही कम लागत में पशुओं को तमाम चीज़ों से बचा सकती है, उनके जीवन को रक्षित कर सकती है। आप देख रहे थे, और साथी रे करतार सिंह। धन्यवाद।